ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे ऊपर बरस रही हैं। परमात्मा का प्यार मेरे ऊपर बरस रहा है। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1994 के महावाक्य हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। हम सबको याद है, जैसे ही परमात्मा के हम बनते हैं अर्थात राजयोग कोर्स करते हैं तो सबसे पहले परमात्मा की स्नेह की शक्ति हमें मिलती है। तो आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर आत्मा इस दिन 18 जनवरी को बड़े प्यार से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को याद करते हैं, खास करके ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहता है कि हर एक के बच्चे के दिल में क्या समाया है? दिलाराम बाप। दिलाराम क्यों बोलते हैं? दिल को आराम मिलता है। दिल किसको कहा जाता है? इस दिल की बात नहीं, हार्ट की बात नहीं है, आत्मा रूपी दिल को आराम मिलता है। अगर आत्मा को आराम नहीं है तो वो दिल में भी ठीक भी हो तो भी आराम महसूस नहीं होगा। और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। बाबा के दिल में कौन है? बच्चे समाये हुए हैं। बाबा ने कहा स्नेही बच्चे, स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसी 9-10 बातें बाबा ने बताई हैं। स्नेह की शक्ति क्या कर सकती? तो पहली बात बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। आप देखो, जहाँ हमारा स्नेह होता है ना, मेहनत नहीं महसूस होती, हम बड़े प्यार से कार्य कर देते हैं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत कभी लगती ही नहीं। और मेहनत क्या होती है? मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है, आनंद आता है ना। मोहब्बत में काम करने में कितना, प्यार में तो कुछ भी करते हैं ना लोग, तो वो मोहब्बत की बात है। दूसरा बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति देह यानी ये शरीर बॉडी और बॉडी की दुनिया सेकंड में भुला देती है। तेरे प्यार में हमने सब कुछ भुला दिया है ना। स्नेह में जो भुलाना चाहे वो भूल सकते हैं, भुला सकते हैं ना। आप देखो प्यार में लोग क्या क्या भूल जाते हैं। तो भगवान से अगर हमारा प्यार हो जाए तो देह और देह की दुनिया भूलना कौन सी बड़ी बात है। जो याद करना चाहे उसमें हम समा सकते हैं। तीसरा बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। आप देखो जब प्यार होता है ना तो हम समर्पित हो जाते हैं। हाँ भाई, आपसे स्नेह, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। हाँ? मीरा को दिखाया ना, प्यार था श्री कृष्ण से तो जहर भी पी लिया और अमृत बन गया। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है, अर्थात बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। प्यार होगा ना तो कहेंगे फिर जिधर देखो उधर तू ही तू नजर आता, मतलब तू ही तू कोई है नहीं। लेकिन स्नेह है तो हमको उनकी महसूसता होती है। और स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह है ना तो महसूस होगा परमात्मा किरणें हमारे साथ हमेशा रहती है ना। कभी अनुभव सुनाएंगे, हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कैसे परमात्मा साथ रह करके मदद करता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुए पड़ा है, उसको फिर नहीं लगता है कार्य नहीं होगा, पहले से महसूस होगा कि काम हो जाएगा। और स्नेह निष्पल मतलब हर पल निश्चिंत अनुभव कराता है। वो आत्मा निश्चिंत रहेगी कि मेरा स्नेही तो भगवान है, और जिसका स्नेही भगवान हो उसको किस बात का फिक्र। बाबा ने कहा स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। महसूस होगा कि मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। क्यों?
हमारा शुभचिंतक कौन? हमारा स्नेही कौन? स्वयं वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा है। तो चांस ही नहीं है कि हमारी विजय न हो। बाबा ने फिर कहा, ऐसी बातें देते हुए कैसे स्नेह की शक्ति को अनुभव करते हो? बाबा ने कहा, अनेक जन्मों से हमें पता है तुम मेहनत की थकी हुई आत्मा। 63 जन्मों से हमने बहुत मेहनत की, बहुत धक्के खाए, बहुत बंधनों में बंधे रहे। अब बाबा चाहता है कि हम मेहनत से मुक्त हो जाए, और मेहनत से मुक्त होने के लिए परमात्मा मोहब्बत में खो जाना है और स्नेह में खो जाना है। बाबा कहते हैं, मेहनत से मुक्त होने की सहज विधि है स्नेह की शक्ति। तो बाबा ये वरदान दे रहा है स्नेह की शक्ति का। तो अपने सिर के ऊपर महसूस करेंगे कि परमात्मा की स्नेह की शक्ति मेरे को मेहनत से मुक्त करा रही है। खो जाओ प्यार में, उसके प्यार में जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। बाबा ने कहा, सदा इस वरदान को स्नेह में स्मृति में रखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्यार प्यार में ही खो गए, ये वरदान है। बाबा ने कहा, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह की शक्ति से पहाड़ भी परिवर्तन होकर पानी समान हल्का लगेगा। आप देखो, किसी को बहुत सारे लोग प्यार करने वाले होते हैं ना, आप हमारे साथ हम सब कर लेंगे। पत्थर को भी बाबा ने कहा पानी बना सकते हो। कैसी भी माया का विकराल रूप, रायल रूप आए, बाबा ने कहा सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो सामना करने की शक्ति नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। कितनी बढ़िया बात बाबा ने कही, शिव मंत्र बन जाए। कैसे? बाबा कहते हैं स्नेह के सागर में खो जाओ, मतलब डुबकी लगा जाओ ज्ञान की गहराइयों में, तो माया कैसे पाएगी ही नहीं। थोड़ा समय स्मृति में नहीं रखो कि मीठा बाबा प्यारा बाबा, नहीं। योग में बैठते हो तो खाली मीठा बाबा प्यारा बाबा नहीं, खो जाओ, हर समय स्नेह में समा जाओ, तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे। और माया की नजर से दूर हो जाएंगे तो चांस ही नहीं कि माया वार कर सके। तो बाबा ने स्नेह की शक्ति का वरदान दिया, उस वरदान में खो जाओ, ऊपर ऊपर नहीं रहो, है ना। गहरे पानी में जाएंगे तो ज्ञान रतन मिलेंगे, तो हमें गहरे पानी में बैठ जाना है, खो जाना है गहरे पानी में, है ना। तो स्नेह की शक्ति से कभी दिक्कत नहीं होगी। स्नेह ही बाबा ने कहा योग है। स्नेह में अगर खो गए तो वही योग हो गया, है ना। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो बाबा ने कहा आज के दिन का महत्व भी स्नेह का है। माँ बाबा से कितना प्यार है, तो इसलिए सब लोग उनको याद करते हैं आज के दिन। बाबा कहते हैं अमृत वेले से कौन से प्यार में लहराते हो? स्नेह में लहराते हो, है ना। तो बाबा ने कहा स्नेह का सागर अर्थात शिव बाबा स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर देता है। तो अपने को भरपूर रखो इससे। थोड़े से अनुभव में बाबा ने कहा नहीं, खुश हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है ना। इससे सजे सजाए रहो। तो हमें क्या करना है? स्नेह में खोए जा रहना है ना। स्नेह के गीत गाते रहो। बाबा भी सुनता है हमारे स्नेह के गीत, है ना। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने फिर वापस वरदान दिया कि स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का अनुभव करो। अनुभव करेंगे कि बाबा हमें वरदान दे रहा है। बाबा ने कहा जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कोई मुश्किल आती है तो क्या करते हैं? फटाफट जाते हैं माँ बाप की गोदी में समा जाते हैं। तो हमें भी कोई जो परिस्थिति है ना, तो घड़ी घड़ी बाबा के पास चले जाना है और जा करके बाबा को बोल के आ जाना, बाबा ये प्रॉब्लम, बाबा ये प्रॉब्लम, बाबा ऐसा हुआ जैसा हुआ। बाबा हमें हेल्प करेगा, तो माया छू नहीं पाएगी, मेहनत से भी बच जाएंगे। बाबा का बच्चा बनना अर्थात माया के झमेलों से बचना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना।
तो आज ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे होमवर्क, स्नेह में समाये रहेंगे, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, संगम युग की विशेषताओं को समझकर महानता का अनुभव करेंगे और सदा बाप के साथ बाप की दुआओं को अनुभव करेंगे और अनेक आत्माओं को अनुभव कराएंगे। तो ये होमवर्क हम करते रहेंगे, गहराई में जाएंगे, बाहर नहीं। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की तो बाबा ने पूछा, ब्रह्मा बाबा ज़्यादा याद आया शिव बाबा, या दोनों याद आए? ब्रह्मा भी कब बना? बाबा कहते जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए उसके बाद सेवाएं बहुत बढ़ गई, फास्ट गति। अव्यक्त होना मतलब तीव्र गति से सेवाएं बढ़ गई। पहले विदेश में कोई सेंटर नहीं था, ब्रह्मा बाबा ने जब अव्यक्त हुए तो 60-70 सेंटर होंगे, अभी देखो 10,000 हो गए। तो ब्रह्मा बाबा की जो सीमाएं थी 5 तत्वों की शरीर की, उनसे परे हो गए तो फास्ट सेवाएं हो गई। और अव्यक्त पार्ट में भी कितनी आत्माएं हैं जो लास्ट सो फास्ट गति को प्रदान किया। तो बाबा ने कहा वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति में नहीं रखो, है ना, तो उड़ते रहेंगे। यूज करो, जो बाबा ने दिया हुआ है उसको यूज करो। तो ऐसे शक्तियों को भी बाबा ने पूछा, पांडवों को भी पूछा। बाबा ने कहा पांडवों के सहयोग के बिना शक्तियां भी नहीं चल सकती, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर पर्सनल मुलाकात में बाबा ने कहा फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बंद शुभ भावना का बीज डालते रहो। ये हमें कभी नहीं सोचना है कि आत्मा नहीं सुधरेगी, ये आत्मा तो है ही ऐसी, नहीं। बाबा कहते हैं तुम शुभ भावना शुभकामना रखो, खुशी देते रहो। कोई भी दुखी अशांत आत्मा हो लेकिन खुशी की अनुभूति करो तो दुख दिल की दुआएं देगी ना। कोई भी आत्मा है आपके पास दुखी हो क्या है, खुश होकर के चली जाए, तो वो हमें मेहनत करनी है। बाबा ने कहा जो अशांति दुख में भटक रहे हैं उनको सुख शांति दो। बाबा ने कहा आपके जो जड़ चित्र हैं उनसे आज तक सुख शांति मिल रही, तो तुम चैतन्य में कैसे नहीं दे सकते हो। तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा हमारे सम्मुख आए, हमसे खाली हाथ न जाए, सुख लेकर जाए, शांति लेकर जाए, प्यार लेकर के जाए। ऐसे रहम दिल बनना है। हमें फल की इच्छा नहीं करना है कि सामने वाली आत्मा स्नेह से बात करे तो हम दें, नहीं। दाता के बच्चे हैं ना, शुभ भावना का बीज डाला। बाबा ने कहा अगर इस सीजन में नहीं निकलेगा तो अगले सीजन में। जैसे दुनिया में देखो बीज डालो तो कोई तो तुरंत निकल आता है 2-4 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने बाद भी बीज निकलता है। बांस का वो तो कोई 1 साल 2 साल में भी निकलता है। तो वो नहीं सोचना है। अब कई बार होता है कि कई लोग इंसल्ट करते हैं, गालियां देते हैं। बाबा कहा उसका भी चिंता नहीं करना, वो खाद का काम करेंगे। बस आप देते जाओ, मास्टर दाता के बच्चे हो। चाहे वृत्ति द्वारा दो, चाहे वाइब्रेशन द्वारा दो, चाहे वाणी द्वारा दो, देना है। सबको सुख शांति ज्ञान देते जाना है, सबको सुनाते जाना है, सबका कल्याण करते जाना है। यही भावना हो कि हर आत्मा सुखी रहे, शांत रहे, सबको सुख मिले, सब स्वस्थ रहे। ये हमारी शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए, है ना। और जब भी परिस्थिति आए तो बाबा के स्नेह की गोदी में छिप जाओ, तो माया नहीं आएगी। ये मेहनत करना है, फरिश्ता बन जाओ। बाबा ने कहा फरिश्ता कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने वरदान दिया खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। बाबा ने कहा संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत बेले खुशी के एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। सुबह सुबह क्या करो, ये गोली खाओ। जैसे दादी बोलती थी ना, मैं पीस मतलब शांति की, खुशी की, आनंद की ये गोली खा लेते हैं 3 सवेरे। तो सवेरे सवेरे अमृत बेला खुशी की गोली खाओ। बाबा ने कहा खुशी में झूमते रहो, दूसरों को खुशी का दान देते रहो। ये सबसे बड़े से बड़ा महादान है। दुनिया में अनेक साधन है, सब कुछ है, सच्ची विनाशी खुशी नहीं है, झूठी है। कोई साधन मिला, कोई सेल्वेशन मिला, खुश हुए, बाकी नहीं। बाबा कहते हैं आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सौगात है।
स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। हर आत्मा के प्रति उपकार करना है, दया करना है, क्षमा करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। हर आत्मा को खुशियाँ बांटने वाली, खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। हर आत्मा सुखी रहे, शांत रहे, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।